प्रदेश कांग्रेस की कारगुजारी और स्थिति को जांचने के लिए 5 दिन तक कांग्रेसियों से मंथन कर नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने पार्टी में एकता लाने और संगठन को मजबूत करने की बात कही। हालांकि कई नेताओं ने गुटबाजी खत्म कर एकजुट होने की वकालत भी की। ऐसे में कौन है वो लोग जो पार्टी में एकजुटता की बात तो करते हैं, लेकिन क्या इसके लिए तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच पार्टी प्रभारी संजय दत्त चंडीगढ़ में गहन मंथन के बाद अब 19 जुलाई से 23 जुलाई तक प्रदेश अध्यक्ष के साथ जीटी रोड बेल्ट के दौरे पर निकलेंगे। कांग्रेस का गढ़ रही इस बेल्ट को साधने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट यानी चंडीगढ़ टू दिल्ली, एक देश की राजधानी तो दूसरी प्रदेश की राजधानी। इस इलाके को व्यापारियों की बेल्ट और खुशहाली वाली बेल्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि बिल्डर्स हो या इंडस्ट्री यहीं विराजे हैं। राजनीतिक तौर पर ज़्यादा सक्रिय न होने के बावजूद ये बेल्ट सियासी पार्टियों और सत्तासीनों के लिए तिजोरी का काम करती है। 2014 के बाद से बीजेपी के लिए जीटी रोड बेल्ट अब तक एक मजबूत गढ़ साबित हुआ है, पर प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर जीटी रोड बेल्ट में अपनी संभावनाएं तलाशने निकल रही है। चंडीगढ़ में 5 दिन तक चले मंथन में नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त को पार्टी की गुटबाजी का खुला इजहार देखने को मिला है। 19 जुलाई से 23 जुलाई तक वो प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट के जिलों में प्रवास शुरू कर रहे हैं। 19 तारीख से जिलों का कार्यक्रम शुरू है। फर्स्ट फेज में हमने 5 जिले रखे हैं, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। 19 से 23 तक वहाँ जा कर के हर विधानसभा के लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, जिले की कार्यकारिणी से बात करेंगे और पूरी तरह से हमारा फोकस रहेगा कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को बूथ लेवल तक, गांव लेवल तक हम इसको मजबूत एक संगठन बनाएं, ताकि अच्छी तरह से हमारे साथी कार्यकर्ता काम कर सके। मैंने देखा है अभी सारे नेता इकट्ठे होकर चलने की बात कर रहे हैं। तो मैं सभी नेताओं से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किससे कह रहे हो, चलना भी आपको ही है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो वर्कर तो ऑटोमेटिकली चलेगा, और वर्कर तो सबसे ज्यादा त्रस्त है हरियाणा में। नहीं, प्रभारी जी को मैंने यही कहा कि पार्टी के अंदर बैलेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो है तो पार्टी से बड़ा नहीं होना चाहिए। पार्टी बड़ी हो और व्यक्ति जो है वो तो रहेंगे, नेता तो रहेंगे। गौरतलब है कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत जीटी रोड बेल्ट के ये 7 जिले कभी कांग्रेस का भी गढ़ रहे हैं, पर 2014 में बीजेपी के तेजी से उभरने के साथ ही ये इलाका कांग्रेस के हाथ से निकल गया। अब कांग्रेस इस इलाके को फिर अपने साथ जोड़ना चाहती है। कांग्रेस की अनेक गलतियों में एक गलती ये भी रही कि पार्टी ने अपनी पकड़ वाले वर्गों में लीडरशिप डेवलप करने पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से पार्टी इन वर्गों से दूर हो गई और बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाया। प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े नेता का भी मानना है कि अपनी मजबूत पकड़ वाले पंजाबी वर्ग के अलावा सिख समाज में भी पार्टी ने लीडरशिप डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण दोनों वर्ग पार्टी से छिटक गए। कांग्रेस अब अपनी गलतियों को सुधार रही है। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।